चलो का नाम ये फ्रेंसी दीदी तुम पूछो पापा मैं क्या करते क्या नहीं करते सब पूछो। अरे वो अमन दो जब भी चलो आ रहे ना आ जाते हम लोग तो। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न थानों के प्रकरण आए हुए हैं। आज जो प्रकरण हमारे बीच में है ये दहेज लोभियों का है। जिस तरह इनसे दहेज मांगा गया और दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर लड़की को मार दिया गया और किस तरह मारा, आज पीड़ित परिवार से बात करता हूँ, उनसे जानकारी लेता हूँ। क्या नाम आपका? महेश राठौर। ये जो आपने आज प्रार्थना पत्र दिया है कमिश्नर ऑफिस में, हमारे कार्यालय में भी, ये क्या प्रकरण क्या मामला है? किस तरह आपकी भांजी मारी गई और किस तरह से शादियां आप लोगों ने की और आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमने सर जो शादी की थी हिंदू रीत रिवाज से जो भी की थी उसकी वजह से हमने अच्छी तरीके से की थी जो भी किया था। अब इसके बाद में वो लोग जो है 1-2 महीने के बाद दहेज की मांग करने लगे, हमें एक गाड़ी चाहिए, 50,000 रुपये लेके आओ तब तो हम रखेंगे लड़की को, नहीं तो आप अपना घर जाओ। हर समय वो प्रताड़ित करते थे। ये आप जो कह रहे हैं कि दहेज की डिमांड चालू हो गई, शादी के कितने दिन बाद ये डिमांड उनकी चालू हुई? शादी के सर वही 4-5 महीने के बाद इनकी डिमांड चालू हो गई। जो डिमांड चालू हुई तो क्या उस परिवार से आपने बात की और उनसे कुछ आपने कुछ कहा उनसे? हमने उनसे बहुत कुछ कहा भैया, हमारे पास तो इस समय अब कुछ नहीं है, जो था हमने दे दिया लड़की को, अब हम कहाँ से लाएं? एक लड़की हमारे पास और भांजी है, उसको भी शादी करना है, अब और हम कहाँ से लाएं? लेकिन वो किसी तरीके से मतलब कोई बात मानते नहीं थे, लड़की को प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे, भगाने लगे। एक बार भगा दिया, बगैर कपड़े लत्तों के भगा दिया कि ऐसा है कि जाओ अपना मायके जाओ, वहीं गुजारा करो जाके। फिर जिस तरह इनका कहना है, दहेज लोभियों ने इनकी भांजी को उसको प्रताड़ित किया और उसके साथ अत्याचार किया और पैसे की डिमांड बराबर करते रहे और वो बेचारा परेशान होकर उसने माँ बाप को बताया तो माँ बाप ने क्या एक्शन लिया, मैं उनसे ही बात करता हूँ। जब आपको आपकी भांजी ने बताया कि वो लोग मार रहे हैं दहेज के लिए तो आपने कौन सा स्टेप उठाया? हमने सर बहुत सा मतलब समझौते के लिए हम जाते रहे, मतलब और गांव के पक्ष के लोग आते रहे कि चलो अब की बार नहीं, अब की बार ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इस तरीके से हम लोग जाते रहे, फिर वो नहीं माने तो हमने जो है महिला कोर्ट से जो है एक मुकदमा दर्ज कराया था समझौते के लिए कि समझ जाएं शायद। फिर भी वो लोग 4 लाख रुपए हमको दे रहे थे कि आप ये जो है समझौते में ले लो, छुट्टी छुट्टा कर लो। आपका कहना है कि आपने कोई मुकदमा पंजीकृत कराया उनके खिलाफ, वो मुकदमे में कंप्रोमाइज चाहते थे आपको, आप उसको 4 लाख रुपए दे भी रहे थे, क्या आपने 4 लाख रुपए लिए? नहीं सर, हमने कोई पैसा नहीं लिया। लड़की से हमने पूछा बेटा क्या करोगे, तो भांजी ने मेरे बोला कहने लग कि मामा एक बार मुझको भेज के और देखो, शायद कहो समझ जाएं, एक ही बार शादी होती है, बार बार नहीं होती है। जिस तरह इनका कहना है कि हम लोगों ने 4 लाख रुपए नहीं लिए, उसके बाद 4 सम्मानित लोग के बीच में बैठाल कर बातचीत हुई, लड़की की मर्जी थी कि इसमें कोई कार्रवाई ना की जाए, ना डाइवोर्स कराया जाए, मैं अपने घर को पहुंच जाऊं। जब वो वहां पे समझौते के बाद पहुंची है, फिर क्या हुआ? फिर समझौते के बाद हमने सर भेज दिया उसको। फिर इसके बाद 1 महीने 1.5 महीने के बाद उसने फिर मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके कान का पर्दा फट गया, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग और कुछ वीडियो भी है, जो वो फ़ोन करके मुझे बताती थी कि मामा इस तरीके से बात हो रही है, अब हम बहुत मारे जा रहे हैं और हम बहुत सताए जा रहे हैं। फिर हमने जाके उसी समय लड़की को ले जाके ककवन थाने में मुकदमा दहेज प्रथा का पंजीकृत करवाया। तो उसकी क्या स्थिति है मुकदमे की? मुकदमा अभी चल रहा है या खत्म हो गया? नहीं, मुकदमा अभी सर चल रहा है। उसी वजह से लड़की को हमारे बहुत मारता था भांजी को, कि ये कहता था कोर्ट चलो, वो जाके वहाँ साइन कर दो चल के, ये मुकदमा ख़त्म हो जाए, नहीं तो हम तुमको इसी तरीके मार डालेंगे। जिस तरह उसने टॉर्चर करना चालू किया, लड़की पर दबाव बना रहा था अपनी वाइफ पर कि चल के अदालत में साइन करके मामला खत्म कराओ और नहीं खत्म कराओगे तो मैं तुम्हें इस तरह से मार दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इस टाइम प्रेजेंट टाइम आपकी भांजी कहाँ है? भांजी उस
टाइम हमने जब मुकदमा दर्ज कराने के बाद में वो लड़की जो है फिर हमने दोबारा भेज दी। कुछ लोगों ने के समझौतों के कारण लड़की को फिर हमने भेज दिया। उसी टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई और आज वो करीब 2 महीने से वो स्थिति थी। वो मारता भी था, पीटता था। उसकी हमारे पास कॉल डिटेल है और कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। नहीं तो वो सब ठीक है, मारता था, पीटता था, सारी बातें थी, वो तो आप बता चुके हैं। लेकिन अब ये बताइए प्रेजेंट टाइम वो लड़की कहाँ है आपकी? आपकी भांजी कहाँ है? भांजी सर वो जो है उसकी वो हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके शरीर में कुछ ब्लड नहीं बचा था, तो मोटरसाइकिल से विधन से ककवन विधन से कानपुर तक ये मोटरसाइकिल बाइक पे बिठा के लाया। इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी उसके अंदर जब यहाँ आए तो उसके अंदर डॉक्टरों ने जांच किया, कहा इसके अंदर तो ब्लड है ही नहीं, 3 पॉइंट बचा है। तब हम सारे लोगों ने, भाइयों ने, भांजियों ने, सबने मिलकर ब्लड 8-9 लोगों ने ब्लड देकर उसकी स्थिति बचाने के चक्कर में हमने ब्लड दिया। उसके परिवार से कोई भी सदस्य एक भी नहीं आया कि इसको ब्लड दें। आपका कहना है कि आप लोगों ने उसकी तीमारदारी की, उसमें पैसा लगाया, उसको बचाने का प्रयास किया, क्या वो दुनिया में है कि नहीं अब? वो सर वो जो है हॉस्पिटल में ही डिलीवरी के समय वो जो है एक्सपायर हो गई। इनका कहना है कि वो ट्रीटमेंट कराया सब कुछ, लेकिन उसकी बॉडी में खून 3% रह गया था, जिस कारण वो जीवित नहीं बच पाई और वो खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद आपका आरोप किस पर है? आरोप हमारे उसके ससुराल लोगों के ऊपर है कि उसने जो इतनी घटनाएं करता था सर, उस पर हमें पूरा मतलब शक है कि पूरा विश्वास है कि इसने हॉस्पिटल में इसको जहर दिला दिया है। जिस तरह इनका कहना है, उसको उसका पति का क्या नाम था? जितेंद्र। उसका पति का नाम जितेंद्र था और वो उसको जहर दे के उसने अस्पताल में मार दिया, जिसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। और इस पे कोई एफआईआर हुई? कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बार बार थाने जाते हैं, कहते हैं कि आ जाओ, कल आओ, 2 दिन के बाद आओ। इस तरीके से हमारा टाइम जो है डिले हो रहा है। जिस तरह का कहना है कि इनकी कोई एफआईआर भी नहीं हुई है, इनको दौड़ाया जा रहा है और इनकी भांजी जान से जा चुकी है। अब मैं देखता हूँ ये महिला साथ में आई है, ये कौन है? क्या नाम आपका? सपना। आप जो लड़की अस्पताल में एक्सपायर हो गई है, उसे क्या नाम था? ज्योति। ज्योति। ज्योति कौन है आप? माँ। आपने क्या कार्रवाई की और क्या जानकारी आपको है? हमको वो कार्रवाई हमने ये की थी, हमने वहाँ से बुलाया था सर कि इसको इलाज कराते रहो, इलाज कराते रहो, इसका खून कम हो रहा है। तो हमको अड़काता था, कहता था तुम्हें बहुत चिंता है, तुम्हें बहुत चिंता है, हमें कुछ चिंता नहीं है। तो हम सर बैठ जाते थे चुप होके। और काकात की जब वो जैसा इनका कहना है, इनका दामाद इनको टॉर्चर, इनको परेशान भी करता था और उसको अपनी सास को जिस तरह बयान कर रही हैं और बता रही हैं, वो इनको डराता धमकाता भी था, तो ये बोल नहीं पाती थी। और आप क्या कार्रवाई कराना चाहती हैं? आपकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को भी अवगत कराएंगे, आप उनसे क्या कहेंगी? तो सर हमें यही चाहिए कि ये लोग कुछ, इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। ये लोग जेल जाएं तो इन लोगों को कुछ कुछ तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपकी भांजी थी, आपकी बात को मैं यहाँ आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? हम उनसे यही फरियाद करेंगे सर कि हमारी भांजी जो है निर्दोष मारी गई है, उनके खिलाफ जो दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिस तरह इनका कहना है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन्होंने ये फरियाद की है और मैं इनकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इनको इंसाफ मिले। क्या उस जो ज्योति थी, क्या उसके बच्चे भी थे? 2 बच्चे हैं सर, एक 6 साल की लड़की है, अभी अभी वो 4 तारीख को हुई है, आज 20-25 दिन की हुई है। उसका भी मतलब ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, उसका भी मतलब अभी ठीक नहीं है वो। जिस तरह इनका कहना है कि ज्योति के 2 बच्चे भी थे, वो भी इनके पास हैं और उसको पाल रहे हैं, और पुलिस ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है ककवन थाने की? क्या पुलिस की और ज्योति के ससुराल वालों की सांठगांठ है? अब कुछ तो हो सकता है सर, उसमें हम क्या कह सकते हैं। वहाँ का प्रधान, क्या कह रहे हैं आप? वहाँ पे प्रधानी चलती है सर, प्रधान लोग मिल लेते हैं। अब हम लोगों को समझ नहीं आया, वहाँ हम थाने गए तो वहाँ उनको मौसिया आए, वहाँ पे अंदर लिवा ले गए और पता नहीं क्या बात हो गई सीओ से, हम लोग नहीं समझ पाए।
और वहाँ कहने लगे कि हम फैसला तुम्हारा करा देंगे, फैसला करा देंगे, नहीं फैसला होगा तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिपोर्ट लिख देंगे। वहाँ कुछ नहीं हुआ, कहने लगे कि आप कोर्ट से लड़िए, हम कुछ नहीं देंगे। जयसंघ का कहना है पुलिस ने इनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा समझौता करा देता हूँ, लेकिन वो समझौता नहीं करा पाए वो, और उसके बाद इनको थाने से टरका दिया गया, जाइए कोर्ट से आप अपना निपटिए। अब अगली अपडेट में किसी नया पड़ाका से अवगत कराएंगे। जब तक के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।